बहुत पुरानी बात है। एक कौम थी जो अल्लाह की दी हुई नेमतों में पली बढ़ी, लेकिन दिल इतना कठोर हो चुका था कि अब उनमें न नूर बचा था और न शर्म। झूठ उनकी जबान का हिस्सा बन चुका था। नमाज छोड़ना रोजमर्रा का काम बन गया था। चोरी और धोखा उन्हें हुनर लगता था और गुनाहों में डूबने को वो अपनी आजादी समझते थे। नबी बार बार समझाते, ए लोगो, झूठ छोड़ दो, नमाज कायम करो, एक दूसरे का हक मत खाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह सब देख रहा है। मगर वो हंस देते, मजाक उड़ाते और कहते, अल्लाह हमसे नाराज ही क्यों होगा, हम तो ठीक हैं, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। एक दिन आसमान से एक फरिश्ता उतरा, बिल्कुल तस्वीर में बैठे हुए हजरत की तरह, थका हुआ, गम से टूटा हुआ और पेड़ के नीचे सिर पकड़कर बैठा हुआ। नबी ने उससे पूछा, ए अल्लाह के फरिश्ते, ये कैसी उदासी है? फरिश्ता रो पड़ता है और कहता है, अल्लाह इस कौम को मोहलत, रहमत, समय, हर मौका देता रहा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद एक दिन ये झूठ छोड़ दें, नमाज पकड़ लें, गुनाहों से लौट आएं। लेकिन यह कौम न बदलना चाहती है और न शर्माती है। अब इन पर अल्लाह का फैसला उतरने वाला है। उस रात आसमान अचानक काला हो गया, हवा थम गई, जानवरों ने आवाजें रोक लीं, पेड़ों की पत्तियां तक खामोश हो गईं, जैसे पूरी दुनिया किसी बड़े हुक्म का इंतजार कर रही हो। नबी ने आखिरी बार पुकारा, ऐ मेरी कौम, तौबा कर लो, अभी भी दरवाजा खुला है, अल्लाह रहम करने वाला है, लेकिन अगर उसकी पकड़ उतर गई तो कोई बचा नहीं पाएगा। मगर कौम ने फिर मजाक उड़ाया और कहा, हम नहीं बदलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और फिर अल्लाह का हुक्म उतर गया। धरती कांप उठी, आसमान से एक तेज आवाज आई, जैसे गुस्से में फटा हुआ बादल गरज रहा हो। उन लोगों के चेहरे बिगड़ने लगे, हाथ टेढ़े, पैर मुड़े, रीढ़ सिकुड़ी, और कुछ ही पलों में पूरी कौम चीखती चिल्लाती हुई इंसान से बंदर बन गई। वो लोग जो खुद को चालाक समझते थे, जो चोरी को जीत समझते थे, जो झूठ को अपनी ताकत समझते थे, जो नमाज को बोझ समझते थे, अब वो जमीन पर बैठकर बंदरों की तरह कांप रहे थे। नबी की आंखों में आंसू भर आए। वो रोते हुए बोले, काश तुम समझ लेते, काश तुम झूठ छोड़ देते, काश तुम नमाज पकड़ लेते, काश तुम तौबा कर लेते। आज तुम जिंदा हो लेकिन इंसान नहीं रहे। बंदर बन चुकी कौम इंसान की तरह सोचना चाहती थी, रोना चाहती थी, माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उनकी जबान पर सिर्फ चीखें निकलती थीं। उनकी आंखों में पछतावे की आग थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने ही घरों के पास बैठकर परिवार वालों को देखते रहे, मगर कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। दूर मैदान में वो सब बंदर एक दूसरे के पास दुबके बैठे थे, ठीक तस्वीर की तरह। उनके पीछे जमीन पर इंसानी खोपड़ियां पड़ी थीं, जो याद दिला रही थीं कि जब इंसान इंसानियत छोड़ देता है, अल्लाह इंसानी शक्ल भी छीन लेता है। फरिश्ता पेड़ के नीचे बैठा सिर झुकाए बस इतना कह रहा था, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, लेकिन उसका रहम उससे भी बड़ा। काश ये कौम रहम को पकड़ लेती। आज भी जब हवा चलती है तो उस उजड़े शहर के खंडहरों से एक आवाज आती है, झूठ ना बोलो, नमाज मत छोड़ो, गुनाहों को छोटी बात मत समझो। अल्लाह की सजा जब उतरती है तो कौमें मिट जाती हैं। अब उस कौम की कहानी सिर्फ सज्जा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी यादों, पछतावे, छोटे छोटे घरों में टिकी हुई तस्वीरों, माताओं की चीखों, बच्चों के खाली बिस्तरों और मस्जिदों के बंद दरवाजों तक पहुंची। जब सवेरे की हल्की रोशनी पड़ी तो लोग, जो अब बंदर बन चुके थे, जिनकी आंखों में इंसानी भाव बाकी था पर होंठों पर सिर्फ खनकती आवाज, सड़क पर इकट्ठे हो गए। कुछ तो ऐसे जो कभी दुकान चलाते थे, अब घुटने टेक कर धरती को देखते रहे, जैसे उनसे कुछ मांग रहा हो, मेरा घर, मेरा आंचल, मेरे बच्चों की आवाज। मगर वो पहले जैसा बोल न सके। गांव के एक बुजुर्ग जो पहले पढ़ते थे, अब बगल में बैठे बैठे अपनी अंगुलियों से मिट्टी में रेखाएं खींच रहे थे। उनके हाथ कांपते थे, पर आंखों में एक पिघलती हुई हिम्मत भी चमकती, ठीक उसी तरह जैसे कोई बुझती हुई दिया आखिरी बार झिलमिलाता है और कहता है, मैंने भी रोशनी दी थी। मस्जिदों के सामने जमा हुए लोग, उनमें से कुछ बूढ़े जो युवा थे, तब नमाज के वक्त प्रेरित करते थे, अब खुद ही उस मस्जिद के पास आकर बैठ गए। पर वे भी एक अजीब सी अपूर्णता लिए हुए थे। न उनके पास नमी भरे शब्द थे, न उन मुखों में किसी तरह की प्रार्थना की ताकत। उनके दिलों में पछतावे की आग थी, पर जुबान पर कोई दुआ नहीं उतरती, बस शून्य।
मैदान में जहां पहले वे हंसते खेलते रहते थे, अब खाली पलंग और टूटी हुई कटोरियां पड़ी थीं। यह सब उस गुनाह की जली हुई निशानी बन चुकी थी। एक माँ थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था जिसे वह रातों रात गोद में लिए घूमती रहती। पर अब वह बच्चा उसके पास नहीं था। बच्चे की फोटो उसके घर की दीवार पर टंगी थी और वह माँ बार बार उस फोटो को छू कर कहती, ये मेरा बेटा है। मगर उसका बेटा उससे दूर होकर कहीं गिर गया था, नक्श इंसान में नहीं, बल्कि एक ऐसे अंधकार में जिसकी वजह सिर्फ उनके झूठ, उनकी बेरुशी और उनकी नादानी थी। नबी हर घर गया, हर नुक्कड़ पर खड़ा हुआ, उनकी आंखों में देखा। एक तरह की बचपन की मासूमियत का अंश अभी भी कहीं कहीं टिकी थी। एक आदमी था जो पहले मस्जिद में तेज आवाज से कुरान पढ़ता था। वह पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों की तरह उकड़ पड़ा था और अपनी छाती पकड़कर रोता था। उसका रोना गर्व तोड़ रहा था। उसने नबी से कहा, मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूं, पर मैं बेखौफ था। मैंने सोचा कि मेरी चालाकी मुझे बचाएगी, पर आज मेरी चालाकी ने मुझे उस शक्ल में डाल दिया है जिसका मैं किसी ने सोचा भी नहीं था। नबी की आंखें फिर नम हुई। वह उसे गले लगाना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस कौम की सजा न सिर्फ व्यक्तिगत थी बल्कि सामाजिक भी थी। उनकी हंसी ने दूसरों के दिल भी पत्थर कर दिए थे। उनके झूठ ने रिश्तों को खोखला कर दिया था। इसलिए जो लोग बचे हुए थे वे भी उस सज्जा की परछाइयों में भय में जी रहे थे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था। पहले वह कुआं पीने पानी और बातें करने की जगह था। अब उसकी सतह पर सूखे पत्ते और खोपड़ियां पड़ी थीं। शाम को जब हवाएं चलती तो उन खोपड़ियों से आती आवाजें मानो कहती, इंसानियत को बचाओ, झूठ को छोड़ो। बच्चों के कानों में यह साया बैठ गया। वे सपनों में भी अपने माता पिता को उसी इंसान रूप में देखना चाहते थे, पर जब सुबह उठते तो उनके माता पिता बंदरों की तरह चल रहे होते। उनकी छवि से उनका मन टूटता। कुछ ऐसे भी थे जो पलट जाना चाहते थे। रातों में खुद छिपकर आंसू बहाते, मस्जिद के समीप खड़े होकर आसमान की ओर देखते और अल्लाह से माफी मांगते। पर चमत्कार नहीं हुआ, क्योंकि यह सज्जा एक चेतावनी थी और चेतावनियां अक्सर आखिरी सीमाओं तक पहुंचाकर सीख देती हैं। एक दफा एक छोटी सी लड़की जो अपने पिता के बदलने से सबसे ज्यादा दुखी थी, नबी के पास आई और बोली, मौलाना जी, क्या हमारे पिता वापस इंसान बन पाएंगे? नबी ने उसकी आंखों में देखा, उसे सहारा दिया और बोला, तौबा की कांचनी अभी गूंजी है। यदि सिर्फ उन दिलों में सच्ची हयात, जिंदगी की चिंगारी बची है तो अल्लाह का दरवाजा खुला है। पर यह आसान नहीं। सच्ची तौबा का असर हर उस काम पर पड़ता है जो उसने अंजाम दिया। कुछ रातों के बाद एक समूह जो पहले सबसे ज्यादा गुनाह में डूबा था, वे सब मिलकर रातों रात खड़े हुए, अपने मगरूरपन को तोड़ते हुए, अपनी आंखों के सामने बदले हुए, अपने हाथों को देखकर चीख पाड़े और सच में तौबा की आवाज निकाली। उनकी आवाजें पहली बार सच में नमाज की याद दिलाने लगी। पर अजीब बात यह थी कि गायबियत की गहराई इतनी थी कि हर एक की सजा की लंबाई अलग थी। किसी की आह ने एक झटका दिया और उसे इंसानी शक्ल फिर मिल गई। किसी की चीख ने हवा को हिला दिया, पर वो बार बार बंदर बनते लौटते रहे। ये सब देखकर नबी का दिल और भी भारी हुआ। वह समझ गया कि असल शिक्षा किसमें है, सिर्फ सज्जा में नहीं, बल्कि उससे पहले चेतावनी को गंभीरता से लेने में। कहानी का सबसे दुखद पहलू यह रहा कि जिन लोगों ने तौबा के मौके को नहीं पकड़ा, उनकी स्मृतियां मिट गईं, उनके घरों में नामो निशान मिट गए और उनके रिश्ते टूटे। गांव के बच्चे कहते रहे कि अनजाने में भी झूठ बोलने पर वो डरते हैं, क्योंकि उनकी आंखों ने देखा था कि झूठ का हर दाम उन्हें किस तरह नीचे ले आया। और आज भी उस खामोश नगर के किनारों पर बिखरे खंडहरों के बीच कुछ लोग बैठकर दूसरों को समझाते हैं। कहते हैं कि इंसानियत की रक्षा तुम अपने अंदर करो, झूठ से डरकर जियो, नमाज को अपनी जान समझो, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के हकों की रूह को बचाओ। यही दास्तान है, बहुत लंबी, बहुत कड़वी और इतनी जोरदार कि सुनने वाला चाहे कुछ पल के लिए ही सही, पर अपनी सांसों में उस दर्द की गूंज महसूस करे और अपने कर्मों का हिसाब करके सच्ची तौबा की राह पकड़ ले। रात की वो खामोशी जब कौम बंदरों की तरह बैठी थी और नबी की आंखों में आंसू थे। सुबह की पीली रोशनी जब टूटी फूटी कांच की तरह गांव पर पड़ी तो हर घर के दरवाजे पर जैसे किसी ने एक अनकही कहानी लिखी हुई छोड़ दी हो। बच्चों की टूटी खिलौनों की आवाज, रसोई के बर्तन जिनमें अब खाना नहीं बनता,
और मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़े पुराने मखरूज जो कभी अजान के बाद चमकते थे। मैं उन घरों के बीच से गुजरता हूं जहां पहले प्यार और हंसी गूंजती थी। अब दीवारों पर जालीदार स्याही से खींचे हुए नक्शे और कुछ पत्रिकाएं पड़ी थीं, जिन पर हाथों के निशान और आंसुओं के ठहरे दाग थे। बुजुर्ग महिलाएं जिनकी आंखों में उम्र की गहराई के साथ अंधकार भी जम चुका था, सुबह उठकर आंगन में जाकर रोना शुरू कर देती। वो तस्वीरें निकालकर घंटों उन्हें देखती और बार बार अपने होठों पर यही शब्द दोहराती, क्यों क्यों हमने ऐसा होने दिया। उनके शब्दों में न सिर्फ दर्द था, बल्कि वह कड़वाहट भी थी जो अब उनके पूरे जीवन को ढांप चुकी थी। एक दफा मैंने एक मां को देखा जिसने अपने बेटे की छोटी सी टोपी अभी भी अलमारी में रखी थी। वह टोपी उसकी गोदी की गर्मी की गवाही थी और वह मां रोज उसे छूकर कहती, तेरा चेहरा तो वापस आ जाए बस। लेकिन वो चेहरा अब बंदर के चेहरे में झलकता है। बच्चों की मासूम चीखें अब अक्सर सपनों में आकर उन्हें जगा देती। वे बख्तरबंद भय से अपने चादरों को कसकर थाम लेते और कहते, मम्मी पापा अभी भी वहीं हैं क्या। और माँ बार बार रोते हुए जवाब देती, हाँ बेटा हाँ, पर कुछ बदल गया है। गांव का स्कूल जहां पहले बच्चे कुरान की तरह करते थे और दुनिया की छोटी छोटी बातों पर जुगनू की तरह चमकते थे, अब एक अनदेखा सा मलबा बन गया। शिक्षक जो कभी काले बोर्ड पर अक्षर लिखकर बच्चों को रोशनी दिखाते थे, अब पेड़ की छाया में बैठकर अपनी अंगुलियों को देख रहे थे, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी से कुछ छीना ले लिया हो। उन अध्यापकों की जुबान पर बार बार वही एक बात थी। मैंने उन्हें सच में समझाने की बहुत कोशिश की, पर ये कोशिशें अक्सर अंतिम समय में टिमटिमाती हुई बुझती हैं। उन अध्यापकों के गले में एक किताब थी, कुरान, जिसके पन्ने अब धूल से सने हुए थे, और उनकी आंखों में पश्चाताप की आग थी जो रातों की नींदें उड़ा देती थी। गांव के कुएं के किनारे एक बुढ़िया बैठकर पुराने दिनों की बातें दोहराती, हमने दुआ की थी मगर हमने अपने कर्मों से दुआ की कदर नहीं की। उसकी आवाज में पछतावे के साथ एक सीख भी थी, जो दे रखी है उसकी कदर पहले करो। एक युवक था जिसने पहले अपने हाथों से कई नाइंसाफी की थी। उसने लोगों का हक खाया, झूठ बोला और दूसरों के दर्द को अपनी जीत समझा। अब वही युवक जो कभी पेट की आग में ओतप्रोत था, पेड़ के नीचे बैठकर अपनी हथेलियों में छेदों को देखता और कहता, मेरे हाथों ने कितना कुछ छीना, मगर क्या मैंने कभी सोचा कि इन्हीं हाथों को अब सहारा देने होंगे। वह दिन रात खून जमती यादों के साथ जी रहा था। उसकी आंखों में एक बार बार उठता गिरता सवाल था, क्या तौबा वाकई वापसी है। उसने कई बार नबी के पास जाकर अपनी आवाज को छोटे छोटे फांक में बांटा और कहा, मौलाना मैं तौबा करना चाहता हूं, पर मेरे शब्दों का कोई वजन नहीं, लोग मुझे अब देखकर डरते हैं। नबी ने उसे धीरे से पकड़कर कहा, तौबा ईमान का दरवाजा है, पर तौबा में सच्चाई होनी चाहिए। सिर्फ होठों की दुआ से कुछ नहीं होगा। जो काम तूने किए हैं उन पर असर डालने के लिए तुम्हें अपने किए हुए हर नुकसान की भरपाई करनी होगी। युवक ने रोते हुए वादा किया और रात दिन मेहनत करने लगा, छोटी छोटी मददें करने लगा, चोरी की चीजें वापस करनी शुरू की, लोगों के लिए खाना ले जाने लगा। पर कुछ लोगों के लिए यह सब बहुत देर से था, क्योंकि हर रिश्ता जो झूठ और छल से बिगड़ा, वो सब कुछ माफ कर देने लायक नहीं रह गया था। गांव के करीब एक पुजारी था, एक इंसान जिसने पहले दूसरों का मजाक उड़ाया था। वो भी अब एक अजीब दुविधा में जी रहा था। उसकी आत्मा में खलिश थी कि उसने अपनी ताकत और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल किया था। वह रोज नबी के पास आता और अपनी आंखों में झांक कर कहता, मैंने लोगों को अपने हिसाब से परखा था, पर क्या मैं भी उसी तरह परखा जाऊंगा। नबी चुपचाप उसकी पीठ थपथपाता और कहता, इंसान की असली परख उसके अखबार अमल से होती है। क्या उसने इंसानियत बचाई या नहीं। ऐसे कई चेहरे थे, हर एक की जुबान पर पछतावा, हर एक की सांस में दया की कमी। पर इन पछतावों के बीच एक छोटी सी किरण भी थी। कुछ लोग जो सच्चे दिल से तौबा करते, उनकी आंखों में एक नई करुणा पैदा हुई। वे अब दूसरों की मदद करने लगे, मस्जिद के पास बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगे और बूढ़ों की सेवा करने लगे। उनकी मेहनत जैसे गांव में एक नई हवा बना रही थी। धीरे धीरे कुछ छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे, पर यह बदलाव उस विशाल गड्ढे की भरपाई के लिए काफी नहीं था जो उनके दिलों में हो चुका था। और एक रात जब चांद आधा आधा सावित्री जैसा सुनसान था, गांव के बीचों बीच एक छोटा सा संवेद हुआ। कुछ लोग मिलकर बैठे,
कुछ ही ऐसे जिनके अंदर पहले की इंसानियत का अंश बचा था। उन्होंने मिलकर बैठकर सारे गुनाहों की गिनती की। जो गुनाह किसी ने किए थे उनकी सूचियां तैयार हुईं। किसने किसका हक खाया, किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ झूठ बोला। उन्होंने तय किया कि अब हर एक इंसान जो सच में तौबा करेगा उसे अपनी पूरी कोशिश से अपनी गलतियों की भरपाई करनी होगी, चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने पुरानी वस्तुएं जांच पड़ताल और छोटे छोटे न्याय किए। किसी ने चोरी की वस्तु वापस की, किसी ने हक लौटा दिया, किसी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और किसी ने अपनी दौलत से गरीबों की मदद की। ये सब छोटे छोटे कदम थे, पर इन छोटे छोटे कदमों ने गांव के कुछ नुक्कड़ों पर उम्मीद की हल्की रोशनी जलाई। फिर भी कई लोग थे जिनकी पीढ़ियां उजड़ चुकी थीं। उनकी यादों में सिर्फ एक खालीपन था जो भर नहीं सकता था। बच्चों के चेहरों पर वही चोटें बनी रहीं। उनकी मासूमियत का टुकड़ा कम हो गया था और गांव की कई रोजमर्रा की रस्में टूट चुकी थीं। त्योहारों की रौनक, मिलन की गलबहियां और उन छोटी छोटी बातों की मिठास जो कभी उन्हें इंसान बनाती थी, सब कुछ फीका पड़ चुका था। समय के साथ बाहर की दुनिया ने भी इस कौम की दास्तान सुनी। आसपास के इलाकों से लोग आते और ये देखकर चौंक जाते कि कैसे किसी का रूप बदल सकता है जब उसका दिल पत्थर बन जाए। कई लोग नेपाल सी दीवार सी कहानियां सुनाने लगे कि दुनिया में जो भी होता है उसके लिए इंसान स्वयं जिम्मेदार है। कुछ बुद्धिजीवी इसे एक नैतिक दंड की तरह देखते और चेतावनी बनाते कि झूठ और बुराई का अंत क्या होता है। लेकिन गांव के भीतर जो असली बदलाव हुआ वो सिर्फ उन लोगों की मेहनत का नतीजा था जिनकी आंखों में अभी भी इंसानियत की एक किरण बची थी। उन्हीं लोगों ने छोटी छोटी मस्जिदें फिर से खोलनी शुरू की, अनाथ बच्चों को पढ़ाया, बूढ़ों की सेवा की और गांव के बीचों बीच छोटे छोटे गार्डन बनाकर वहां पेड़ लगाए। एक पेड़ जिसका नाम उन्होंने तौबा रखा। हर पेड़ के नीचे एक छोटी सी किताब रखी गई जिसमें उन लोगों के नाम और उनकी कहानियां दर्ज थीं। किसने क्या गुनाह किए, किसने क्या भरा, किसने किसकी मदद की। ये किताबें एक तरह की पाठशाला बन गईं। नई पीढ़ी इन्हें पढ़कर डर और सीख दोनों पाती। कई साल बीत गए, कुछ की सजा कम हुई, कुछ की लंबी चली। कुछ इंसान फिर इंसान बन पाए, उनके चेहरे पर इंसानी भावों की वहमी झलक आई। लेकिन कुछ के लिए यह सब बस एक याद बनकर रह गया। गांव के चौराहे पर अब भी वो फरिश्ते की मिट्टी वाली तस्वीर किसी दीवार पर चिपकी रहती थी। लोग जब गुजरते तो रुकते और याद करते कि कैसे एक दिन उनकी बेरुखी ने उन्हें सब कुछ से वंचित कर दिया था। और नबी की वसीयत जो वह बार बार दोहराता रहा, नमाज, सच्चाई और एक दूसरे का हक़, वो अब उस दीवार पर गोल्डन अक्षरों में लिखी हुई थी ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ें और समझें कि इंसानियत क्या है और उसका मूल्य कितना बड़ा है। पर सबसे बड़ी सजा जो इस कहानी ने दी वो थी समाज का विश्वास टूटना। रिश्तों की वह डोर जो धीरे धीरे बुनी जाती है एक झूठ में टूट सकती है और उसे जोड़े रखना दिन रात की मेहनत मांगता है। इसीलिए गांव के लोग अब हर साल एक दिन याद के रूप में मनाते, वो दिन जहां वे मिलकर अपने किए बीन के बारे में खुलकर चर्चा करते, माफी मांगते और एक दूसरे का हाथ थाम कर वादा करते कि फिर कभी इंसानियत नहीं छोड़ी जाएगी। कहानी का असर यह हुआ कि आसपास के गांवों में भी यह संदेश फैल गया। लोग अब अपने बच्चों को सिखाते कि झूठ केवल लंबे समय तक की जीत नहीं देता। नमाज केवल एक रस्म नहीं है, वह आत्मा की तंदुरुस्ती है। और सबसे अहम, एक समाज तभी टिकता है जब उसके लोग एक दूसरे के हकों का ख्याल रखें। और इस तरह उस कौम की दर्दनाक दास्तान ने दुनिया को एक सख्त, कड़वी पर सच्ची सीख दी कि अगर इंसान अपने अंदर के मानवीय गुणों को नहीं बचाएगा तो उसकी शक्ल भी उसके अधिकार से छीनी जा सकती है। पर अगर वह सच्ची तौबा और ईमानदारी से लौटे तो अल्लाह की रहमत की एक किरण फिर से आसमान से उतर सकती है। और इस बिखरी हुई कहानी के आखिर में जहां मैंने छोड़कर गया था, वहां नबी ने आखिरकार एक बार फिर उन लोगों के लिए दुआ की, न सिर्फ सज्जा के लिए बल्कि उस रहमत के लिए भी जो कभी कभी देर से आती है पर जो आती है तो दिलों को बदल देती है। और यह दुआ उन सब के लिए थी जो अभी भी इंसानियत की लौ बचाए रखते हैं, ताकि वे अगली पीढ़ी को उस रहमत और उस हिदायत का रास्ता दिखा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों,
ایسے ہی ایمان افروز قصے سننے کے لیے ہمارے چینل جنت کی سفار کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنی رائے اور احساسات ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک کلک ہمیں اور بھی بہترین ویڈیو بنانے کا